नमस्ते बच्चों। मैं आपका करण वर्मा। हम लोगों ने लास्ट आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम लोगों ने आपके साथ चैप्टर किया था क्लास 11th अकाउंट्स के लिए डेप्रिसिएशन। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जिसमें से 4 नंबर का आपका एक न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चैप्टर नंबर 18 फाइनल अकाउंट। मैं जरा लिख देता हूँ यहाँ पे पहले। आज जो हम कर रहे हैं बेटा क्लास 11th के लिए जो चैप्टर कर रहे हैं बेटा, वो चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स हम लोग स्टार्ट करें बेटा चैप्टर नंबर 18 के साथ, जिसमें हम लोग ना ही ट्रेडिंग बनाएंगे, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस, ना ही बैलेंस शीट। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और साथ में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा कि कॉस्ट टू सेल्स या सेल्स टू कॉस्ट किस तरह से जाने। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले जरा फॉर्मूले से समझते हैं बच्चों। ये वाले चैप्टर में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलता है कि कैलकुलेट करो सीओजीएस। सीओजीएस बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस के बच्चों एक तो फॉर्मूला हो गया नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और साथ में ही इसका एक और भी फॉर्मूला होता है बेटा सीओजीएस का बड़े वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये दो फॉर्मूले हमारे पास सीओजीएस के। आ जाओ बेटा क्लास में। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा हमारे पास हम एक और भी काम कर सकते हैं बच्चों। हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग दो फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला कि अगर मुझे नेट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपको निकालना है सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेट सेल्स में से माइनस कर देंगे सीओजीएस। तो इसी वाले फॉर्मूले से निकले हुए फॉर्मूले हमारे पास ये 4 फॉर्मूले बेटा। एक तो सीओजीएस का छोटा फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूले हो गए बच्चों। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझना कि क्वेश्चन में मार्जिन हमने उसके हिसाब से करनी है जो चीज हमें गिवन है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन होगी तो मार्जिन हमें कॉस्ट वाली चाहिए, और अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो मार्जिन हमें सेल्स वाली चाहिए। जैसे कि दो चीजें होती है बच्चों, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है बच्चों सेलिंग प्राइस। क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब ये क्या जरा समझो। अगर आपको लिखा है कि प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों, 25% आप ऐसे लिखोगे ना। अगर हम 25% की बात कर रहे हैं तो 25 अपॉन में 100, इसका मतलब क्या हो गया 1/4। अगर प्रॉफिट है 1/4 कॉस्ट पे है, जब आप कॉस्ट से, और क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है, तो आप जब कॉस्ट से सेल में जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में हम कर देंगे ऐड, कि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 1/4 ऑन कॉस्ट तो सेल पे कितना होगा बच्चों 1/5। कॉस्ट से सेल में जाने के लिए ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में प्लस, सेल से कॉस्ट में आने के लिए ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में से माइनस। कि जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं 20% है तो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5। अगर आपके पास 1/5 है कॉस्ट पे तो सेल पे कितनी हो जाएगी बच्चों 1/6। कॉस्ट से सेल में जाने के लिए ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या हो रही है
ऐड हो रही है। बट जब सेल से कॉस्ट में आओगे तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली में से कर देंगे माइनस, कि जैसे अगर कोई चीज है 1/4 है तो इसमें कितना होगा 1/3 होगी कॉस्ट से सेल। बट ये चेक कर लेना क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट होगा तो मार्जिन चेंज करेंगे। बच्चों इसकी हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4 या 5 इलिस्ट्रेशन हम लोग पेज नंबर 18.22, पेज नंबर 18.22, यहाँ पे हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 16 है। हम लोग उल्टा स्टार्ट करेंगे 16, 15, 14 और जहां तक मेरे को लगता है हम लोग अभी आज वाली क्लास में जाएंगे शायद से इलिस्ट्रेशन नंबर 11 तक या 10 तक, जहां तक भी हम लोग जा सकते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखना, इलिस्ट्रेशन नंबर 16 जल्दी से निकालो, पेज नंबर 18.22, इलिस्ट्रेशन नंबर 16, बुक शेयर कर ले। चलो जरा देखते हैं बेटा, कैलकुलेट नेट सेल्स, क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट करनी है, नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों चीजें चाह रहा है, तुमसे कह रहा है कि नेट सेल्स निकालो और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। अब गिवन क्या क्या जरा उस पर बात करते हैं। हमें कह रहा है कि कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट इफ सीओजीएस 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। अब ये चीज ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 16, इलिस्ट्रेशन नंबर 16। जरा पहले हम लोग कर लेते हैं बच्चों गिवन पे कि हमें गिवन क्या क्या था। बताओ बच्चों क्या क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास COGS है 1 लाख, आपको क्वेश्चन में गिवन है COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है बच्चों आपको 1 लाख। इसके साथ आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन सेल। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 20% और यू कैन से 1/5 ऑन सेल्स। अब देखो यहां पे ये चीज समझने वाली है कि गिवन क्या है और बदलना किसमें। हमें लिखा हुआ था, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, कॉस्ट, और मार्जिन किस पे दे रखी है, सेल पे। ग्रॉस प्रॉफिट हमें बता रखा है 20% ऑन सेल, तो मुझे सेल देता ना, मुझे सेल तो दी नहीं, मुझे सेल की जगह उसने क्या दे दी, कॉस्ट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मार्जिन को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम प्रॉफिट टू, फ्रॉम सेल्स टू कॉस्ट, फ्रॉम सेल्स टू कॉस्ट। अब मुझे मैंने क्या बताया था कि अगर कोई चीज 1/5 है सेल्स पे तो कॉस्ट पे कितनी होगी बेटा, वो 1/4। जब कॉस्ट से सेल पे जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में प्लस, और जब सेल से कॉस्ट में जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली में से माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल, देयरफॉर 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकला है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास निकल जाएगा 1/4 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख, 1 लाख का 1/4 करोगे तो बेटा कितना निकला है, 25,000। 25,000 रुपीज आ गया बच्चों आपके पास क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। 25,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछ रहा था, क्या क्या कह रहा था, एक तो कह रहा था कैलकुलेट कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, वो तो हमने निकाल दिया, साथ में कह रहा था नेट सेल निकालो। अब देखो जरा बेटा नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मुझे दोनों चीजें गिवन है या नहीं है, मुझे COGS भी गिवन है, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है। तो यहां पे मैं नेट सेल्स का फॉर्मूला लगा देता हूं कि नेट सेल्स इज इक्वल टू COGS 1 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों, 1,25,000। क्या ये समझ आया, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में कम से कम जितना भी अगर आएगा तो ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब फाइनल अकाउंट के एक बड़े से क्वेश्चन के लिए तुम लोग लड़ते रह जाओगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, बैलेंस शीट टैली हो रही है, हल्की सी चीज है 4 नंबर की। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप लोग पीछे आए इलिस्ट्रेशन नंबर 15 पे।
बच्चों निकाल दी? पेज नंबर 18.21 आ गया, यहां पे लिंक देता हूं। इलिस्ट्रेशन नंबर 15। तो चलिए बच्चों गौर फरमाएं, अर्ज किया कि कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। अब वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक निकालना। अब देखो यार, क्लोजिंग स्टॉक इन चारों फॉर्मूले में से सिर्फ इसी फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुनना बच्चों, कि डायरेक्ट एक्सपेंस कोई जबरदस्ती नहीं है कि होगा ही होगा, है तो यूज करो, नहीं है तो इग्नोर करो। मतलब इसमें जो रेलेवेंट है वो है 1 2 3 4, सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना, मतलब इस फॉर्मूले को अगर मैं घुमाऊं तो क्लोजिंग स्टॉक का मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला निकलेगा बच्चों। देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक इधर माइनस का है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां पे जाके हो जाएगा प्लस का। तो क्लोजिंग स्टॉक, बट सीओजीएस यहाँ पे क्या है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। या तो फिर अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह कर लेना, आप वैल्यू पुट कर देना, जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में घुमाते हैं, पहले जरा हम लोग देखते हैं बेटा हमें गिवन क्या क्या। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, इलिस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 18.21, हमारे को गिवन है ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल, क्रेडिट सेल, परचेज। कैश सेल और क्रेडिट सेल दो प्रकार की सेल दे रखी है, बट भाई साहब मुझे तो टोटल चाहिए। कैश बता रहा है वो 60 और क्रेडिट बता रहा है 40, तो बेटा टोटल सेल कितनी हो गई, 1 लाख। तो हमारे को पहले हम लोग लिख लेते बेटा गिवन, कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमें सबसे पहले गिवन हो गया नेट सेल्स, कैश प्लस क्रेडिट किया तो हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 1 लाख। 1 लाख की तो आ गई बेटा नेट सेल्स। परचेज दे रखी है, अब नीचे देखो कितनी अच्छी बात रखी है कि ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1/3 ऑन कॉस्ट। 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट। अब मुझे एक बात बता दो फटाफट, ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट, क्या इसको ऐसा ही रहने दूं या चेंज करूं? चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास है कॉस्ट पे और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सेल्स, अगर 1/3 है कॉस्ट पे तो सेल पे कितना होगा बच्चों, 1/4। जब कॉस्ट से सेल में जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में कर देंगे ऐड। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट, देयरफॉर 1/4 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन सेल्स। तो अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल आया बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया 1/4 ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी थी बच्चों, 1 लाख। कितना हो गया बच्चों, 25,000। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों, पक्का? 25,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, 1 लाख रुपए की थी सेल्स। तो मुझे एक बात बताओ, सीओजीएस का क्या फॉर्मूला होता है? सीओजीएस का छोटा फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब मुझे अगर निकालनी है सीओजीएस, पानी पी ले बेटा, सारी खांसी आज ही करेगा। COGS is equals to net sales minus $75,000। क्या ये समझ आ रहा है, क्या ये समझ आ रहा है? COGS is equals to net sales minus gross profit। तो COGS निकल गया, बट मुझसे COGS नहीं पूछी थी उसने, मुझसे क्या चाह रहा था वो, क्लोजिंग स्टॉक निकाल दूं। अब मुझे जरा क्लोजिंग स्टॉक का एक बार फॉर्मूला बता दो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम COGS का बड़े वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगी। कैसे? हमारे पास COGS का बड़े वाला फॉर्मूला क्या था बच्चों, जरा इसको मैं ना इससे दूसरे वाले से कर देता हूँ कि आपको समझने में आसानी, कि COGS का हमारे पास फॉर्मूला था COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, COGS कितनी आई हमारे पास, 75,000। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन था आपको
20,000। ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? 20,000। परचेज कितनी है आपके पास? 70,000। क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता तो उसको क्लोजिंग स्टॉक रहने देते हैं। ये माइनस क्या उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 90,000 माइनस 75,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 15,000। क्या ये समझ आ रहा है? पक्का? चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 14, फिर हम 13 करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ और कितना कर पाएंगे। इसको मैं हटा रहा हूं। चलो बच्चों जरा ध्यान से देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर 18.21, न्यू बुक के हिसाब से कर रहे हैं। मैं दोबारा पेज लिख देता हूं। यहाँ पे हमारे पास जो पेज नंबर है वो है 18.21, इलिस्ट्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो है हमारे पास 14। गौर फरमाए बच्चों, बच्चों हमसे कह रहा था कि कैलकुलेट करके दो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब उसके लिए हमें गिवन क्या क्या है? नहीं हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं कह रहा, हम 14 कर रहे हैं ना, वो तो मैं 15 पढ़ रहा हूं। नेट सेल्स, नेट सेल्स 9 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट। हमसे वो कह रहा है कि फाइंड करके दो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट और सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट और सीओजीएस, ये दो चीजें निकलवाना चाहते हैं। बट उसके लिए पहले मुझे ये बताए कि गिवन क्या है, कि कैसे हो पाएगा। तो इसमें मुझे कह रहा है कि मेरे पास गिवन है नेट सेल्स दे रखी है 9 लाख की, है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेट सेल्स, नेट सेल्स है 9 लाख। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या जानकारी है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास 25% ऑफ कॉस्ट, 25% अर्थात 1/4 ऑन कॉस्ट। क्या चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखी है? कॉस्ट पे, और गिवन क्या है? सेल्स। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम कॉस्ट टू सेल्स। तो हम क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट, देयरफॉर 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। तो बच्चों आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकल आया? 9 लाख रुपए का 1/5, 180, 1,80,000 रुपए का आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये तो आधा क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन में इसके साथ क्या कर रहा था? नेट सेल्स भी निकाल दो। नेट सेल्स नहीं, नेट सेल्स कह रहा है क्या, कुछ और क्या? नेट सेल्स तो गिवन है, आपको कह रहा है सीओजीएस निकाल दो। तो सीओजीएस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स कितनी है आपके पास? 9 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 180, 7,20,000। क्या बच्चों समझ आ रहा है? एक और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। हमारे पास हमने लास्ट जो किया है, हमने अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में मार्जिन कन्वर्ट किया। एक क्वेश्चन में आपको वो करवा देता हूं जिसमें आपको चेंज नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप जरा एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो, जरा ध्यान देना बच्चों क्या कह रहा है। 13वें में भी आपसे वो कह रहा था कि फाइंड कर दो मुझे सीओजीएस, मुझे गिवन है सेल्स, मुझे सेल्स गिवन है कि मुझे दे रखी है नेट सेल्स। कितनी है नेट सेल्स? नेट सेल्स मेरे पास गिवन है 9 लाख रुपए, नेट सेल्स गिवन है 9 लाख रुपए। मुझे लिखा है जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 30%, किसका? सेल्स का, 30% सेल्स का। क्या अब मुझे चेंज करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी सेल्स पे गिवन है।
तो ये सीधा भी अगर मैं निकालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अभी तक क्वेश्चन में गिवन कुछ और था, मार्जिन किसी और पे थी। यहाँ पे जो चीज गिवन है मार्जिन भी उसी पे, तो उसको चेंज करने की नीड नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 30% सेल्स पे है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकल जाएगा बच्चों? आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 30% ऑफ 9 लाख, 1,80,000। और सीओजीएस का फॉर्मूला तो आपको बचपन से ही आता है, सीओजीएस इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स कितनी है? 9 लाख। बच्चों आंसर आ गया 7,20,000। क्या ये समझ आ रहा है? तो बच्चों ये टॉपिक है जो आपका 4 नंबर में हर साल रिपीटेड आ रहा है, तो इसको आप ध्यान से करें। कोई होमवर्क नहीं है, यही चारों क्वेश्चन ही आप लोगों ने करने हैं। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक शेयर करेंगे, उसमें हम आप लोगों के लिए टॉपिक करेंगे फाइनल अकाउंट के बड़े क्वेश्चन या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से कोई एक टॉपिक। ठीक है, आप बच्चों इसको ध्यान से करें। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।